चुनाव प्रचार अभियान के चलते आज उधमपुर डोडा लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार डॉक्टर जितेंद्र सिंह भद्रवा पहुंचे, जहां उनका पार्टी नेताओं व कार्यकर्ताओं द्वारा भव्य स्वागत किया गया। डॉक्टर जितेंद्र सिंह के भद्रवा दौरे के दौरान बाइक रैली का भी आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में युवा कार्यकर्ता व लोगों ने हिस्सा लिया। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कॉलेज ग्राउंड में चुनावी रैली को संबोधित किया और एक तरफ जहां उन्होंने मोदी सरकार की उपलब्धियों और विकास को गिनाया, तो वहीं कांग्रेस की भी जमकर आलोचना की। वहीं मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जाकर कांग्रेस नेताओं से पूछें कि क्या उन्हें उनके घर की महिलाएं भी वोट देंगी या नहीं। भद्रवा की इस खूबसूरत सरजमीन पर आज ये प्रोग्राम था और मुझे पहले तो नमन करना है, इधर से सर झुकाना है भद्रवा की जनता का। कुछ हमारे आने में देरी हुई, उन्होंने इंतजार किया। एक तरफ ये रमज़ान का महीना है, दूसरी तरफ बैसाखी और होली का भी महीना है, बड़ा पाक महीना, और आज हमारा स्थापना दिवस भी है भारतीय जनता पार्टी का संजोग में इत्तेफाक। भद्रवा की सरजमीन हमेशा दानिशरों के लिए, अदीबों के लिए मशहूर है। यहाँ से उठ करके मुल्क भर में बड़े बड़े वकील, बड़े बड़े डॉक्टर ऐसे निकले जिनमें अपना नाम है, और हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का एक मजमूई तहजीब का भी एक नमूना, एक मिसाल यहीं से दिया। और ये बात इसलिए मैं कह रहा हूँ, चुनावी अभियान के दौरान पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसी तहजीब को फिर से कायम करने की कोशिश की। घर घर तक जब लोग हित की स्कीमें पहुंची, जब किसी के घर में गैस का सिलेंडर पहुंचा तो ये नहीं पूछा गया कि घर हिंदू का है कि मुसलमान का है, ये नहीं पूछा गया कि ब्राह्मण का है कि ठाकुर। जब महिलाओं बनाने का प्रोग्राम आया तो उन्होंने कहा कोई ऐसा घर ना रहे जहाँ टॉयलेट ना बने। ये ना पूछा हिंदू है, मुसलमान है कि ब्राह्मण है कि ठाकुर, ये भी ना पूछा कि वो भारतीय जनता पार्टी किसी और पार्टी है। क्योंकि हमने देखा है कांग्रेस के राज में कैसे तकसीम की सियासत की जाती थी, एक मजहब को दूसरे मजहब के खिलाफ खड़ा करके, दूसरे को पहले एक उससे उठ करके, और यही नतीजा है कि जो 50-60 साल में काम हो सकते थे वो इन 10 वर्षों में अब सड़कों का जाल बिछ गया है। पूरे पूरे अरसवाई डोडा में, भद्रवा यहाँ से डोडा से भद्रवा तक की सड़क में ये दुश्वारी थी कि हल्की सी बारिश पड़ती बस ही आ जाती है। आज वो मलमल की तरह सड़क है। आज लगभग 4-5 लाख यहाँ पर टूरिस्ट पर्यटक आए हैं, और मुझे यकीन है आने वाले समय एक बहुत बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनने वाला है कि आमोद आसान होने वाली है। छत्रकला का टनल, जिसकी मांग कई सालों में, पहली बार उसका DPR तैयार हुआ बीकन्स के जरिए। इसी तरह से यहाँ से चंबा की सड़क के लिए टनल, काल जुगाड़ के लिए टनल, यहाँ से हम लखनपुर जाने में 3-4 घंटे लगेंगे, और यहाँ से चंबा जाने में 3 घंटे का सफ़र कम होकर के 1.5-2 घंटा हो जाए। जब आमोद रफ्त बढ़ती है तो तजारत बढ़ती है, रोजगार बढ़ती है, टूरिस्ट बढ़ता है। और मैं उस नुक्ते नज़र से देखता हूँ कि भद्रवा आने वाले ज़माने में, जैसे मोदी जी के तीसरे कार्यकाल में हम तीसरी इकॉनमी होंगे, तो यहाँ के जो सरमाए हैं, जो कुदरती सरमाए हैं, उनको ना तराशा गया ना तलाशा गया। इत्तेफाक से पर्पल रेवोल्यूशन का भी यहीं से जन्म हुआ था। तो ये सरमाए भद्रवा के हिंदुस्तान को तीसरी इकॉनमी बनाने में एक अहम रोल, अहम भूमिका। डॉक्टर साहब, डिस्ट्रिक्ट में भद्रवा को डिस्ट्रिक्ट मिलेगा, क्या स्टैंड आपका क्लियर है इस पे? डिस्ट्रिक्ट मिलेगा भद्रवा को डिस्ट्रिक्ट मिलेगा सर, क्या स्टैंड है आपका? ऐसा है कि हमने पिछली बार का भी जी सर, डिस्ट्रिक्ट सर, डिस्ट्रिक्ट DPR उसका बन चुका है। आप पत्रकार DPR सर, डिस्ट्रिक्ट सर, डिस्ट्रिक्ट पे स्टैंड बताइए सर, क्या है आपका स्टैंड सर डिस्ट्रिक्ट पे? हमारा क्या स्टैंड है, उसकी पूर्ति 2014 के बाद है। हमारा स्टैंड जिलों के बारे में आप जानते हैं क्या है? तो सदा से हमारा ये स्टैंड रहा कि ये बहुत बड़ा जिला है, इसको बांटना चाहिए। बल्कि हमने तो पूरे रियासत की बात की थी, जो तब की रियासत थी। हमने बिलावर पन्नी के लिए भी हिल डिस्ट्रिक्ट मांगा था, नहीं क्या? तो सदा से हमारा ये स्टैंड रहा कि ये बहुत बड़ा जिला है, इसको बांटना चाहिए। बल्कि हमने तो पूरे रियासत की बात की थी, जो तब की रियासत थी। हमने बिलावर पन्नी के लिए भी हिल डिस्ट्रिक्ट मांगा था, नहीं दिया तब की सरकारों ने। लेकिन हमने सिर्फ कहने तक उस बात को महदूद नहीं रखा, हमने अपनी पार्टी के अंदर जो हमारा स्ट्रक्चर है उसमें उसको अलग हिल डिस्ट्रिक्ट, हमारा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट अलग रहा। इसी तरह से जब भी अगली बार रिकॉन्स्टिट्यूशन होगी, जो जिले का हकदार होगा, जो भी इलाका होगा, उसके लिए हम पहले से ही हमारी उसी तरह की सोच रही है। लेकिन जब रिकॉन्स्टिट्यूशन हुआ था तो उस वक्त कांग्रेस पार्टी की सरकार थी,
हमारे तब के बहुत सारे इसमें हमारे सुझाव थे जो नहीं कबूल। सर क्या लाल सिंह जी, चौधरी लाल सिंह जी चैलेंज होंगे बीजेपी के लिए? आप क्या कहेंगे सर, बीजेपी के लिए चौधरी लाल सिंह जी चैलेंज होंगे? नहीं, मुझे तो पता नहीं किसका आप बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारे मुकाबले में इस वक्त कोई नहीं है। हमारा मुकाबला खुद अपने साथ है। हमारा मुकाबला क्योंकि दूसरी पार्टियों के हालांकि उनको कैंडिडेट ही नहीं, लेकिन जो, और मैं आपको एक बात और कह दूं, क्योंकि मैं किसी व्यक्ति विशेष पर कभी टिप्पणी नहीं करता, लेकिन जो कांग्रेस के नेता आपको ये कह रहे हैं कि मुकाबला है, आप उनसे बड़ी विनम्रता से पूछिएगा कि भाई साहब क्या आपके घर की खवातीन आपको वोट डालने वाली है कि वो भी मोदी जी को डालने? साई ओम पावर सिस्टम लाए हैं नवरात्रि स्पेशल। अब हर एक्साइड नियो ई रिक्शा की खरीद पर पाएं एक 32 इंच की LED और 5100 रुपए का डिस्काउंट। एक्साइड नियो भारत ई रिक्शा अब करे डबल काम, चाहे बिठाओ सवारी या फिर ढोलो सामान। जबकि एक्साइड नियो ई रिक्शा अब हो गया है पहले से अधिक पावरफुल, क्योंकि अब इसमें लगाई है 1200 वॉट की मोटर और नया व बड़ा डिफरेंशियल। जबकि चढ़ाई चढ़ने के लिए अब आ गया है इसमें पावर गियर। एक्साइड नियो ई रिक्शा अब आया है नए फीचर्स व डिजाइन के साथ, जिसमें बड़ा डैशबोर्ड और रूफ कैरियर के साथ रियर राइट साइड पैसेंजर प्रोटेक्शन बार। जबकि साई ओम पावर सिस्टम अब दे रहे हैं एक्सचेंज ऑफर, जिसमें कोई पुराना ई रिक्शा लाए और ले जाए नया एक्साइड नियो ई रिक्शा या एक्साइड नियो भारत ई रिक्शा। तो देर किस बात की, आज ही आए और ऑफर का लाभ उठाए। हमारा पता है साई ओम पावर सिस्टम, लास्ट मैटाडोर स्टॉप, आनंद नगर, बोहड़ी, जम्मू संभाग में। डीलर बनने के लिए संपर्क करें 0191 2554 360। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।